अफगान तालिबान से मुज़ाकरात नाकाम, पाकिस्तान का अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की रोकथाम था। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। तालिबान अफगान अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। अफगान तालिबान का मुज़ाकरात पर कंट्रोल नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान का ना तो पूरे अफगानिस्तान पर ना मुज़ाकरात पर कंट्रोल है। काबुल में बैठकर जो लोग मुज़ाकराती वक्त की तार खींच रहे थे उनका पुतली तमाशा दिल से कंट्रोल हो रहा था। 5 मरतबा इत्तफाक़ राय हुआ मगर काबुल फ़ोन कॉल के बाद तातुल पैदा हो गया। चाहते हैं अफगानिस्तान भारत का चमचा नहीं इज्जतदार हमसाया बने। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नजर भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। निजी टीवी से गुफ्तगू। ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़ात के हल में ताउन की पेशकश। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा इस्लामी जमहूरिया ईरान हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार है। मुलाकात में इलाके सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अफगान खारजी दहशतगर्द सतूरे का एतराफी बयान सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आ गया। सतूरी को टीटीपी कमांडर कारी मोहम्मद ने हमलों की मंसूबाबंदी का हुक्म दिया। कारी मोहम्मद के हाथ पर बैत करने का इंकशाफ। नंगरहार के खोगियाना का रिहायशी सतूरे गजनी यूनिवर्सिटी फिक्की में ग्रेजुएट है। पेशावर में इलाज के बाद मदरसे में दाखिला लेकर दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहा था। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों की साजिश के दौरान गिरफ्तार हुआ। भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी फितनल खबारिश की हिमायत में सरगर्म। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स दहशतगर्द बयानियां फैलाने में मसरूफ। पाकिस्तान मुखालिफ जहरीली मुहिम का पर्दा चाक। झूठा इल्जाम लगाया गया पर पाक फौज के कुछ एहलकार तालिबान में शामिल हुए। पाकिस्तानी फौजियों की जानिब से ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। हिंदुस्तानी दावा मनगढ़ंत मरबूत डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा करार। पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। बिजली की तरसील के मंसूबे के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क बाहमी बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात का इकास है। ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक्तिसादी मफादात पर मबनी है। ये पेशरफ दोनों बरदर ममालिक के 8 दहाइयों पर मुश्तमिल तारीखी रिश्ते, बाहमी एतमाद और इस्लामी भाईचारे की इक्कासी करती है। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मामला मजीद पेचीदा हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफा दिया। न तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकी। तहरीक अदम एतमाद के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेश पर। पीपल्स पार्टी की जानिब से नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान भी न हो सका। चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि जिनके पास नंबर पूरे हैं वो तहरीक अदम एतमाद ले आए। जब तक इख्तियार है काम करता रहूंगा। आज तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सेनेट इंतखाबात में मुदाखलत नहीं करेंगे। आपने उम्मीदवार भी नामजद कर दिया, फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। अदालत का पेशावर हाई कोर्ट को दोनों फरीकैन को सुनकर शिबली फराज की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में वो पिटीशन हमारी सैनिटाई एडजन हो गई थी, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है। हाई कोर्ट को दोबारा डायरेक्शन दी है कि सारी पार्टी को सुन के फिर उस पर फैसला कर ले।
इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर किसी को नाअहल करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट से कल सेनेट के इंतखाबात को रुकवाने की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने जवाब दिया कि हम मजीद किसी पेचीदगियों में नहीं जाना चाहते। उम्मीद है हाई कोर्ट में केस चलेगा तो हमें रिलीफ मिलेगा। शराब व असलहा बरामदगी केस में अदम पेशी साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। केस की आइंदा समाअत 11 नवंबर को होगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर। 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। सैलाबी सूरत हाल से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, लोगों के मकानात को नुकसान पहुंचा और कीमती जानों का ज़िया हुआ। मौसमियाती तब्दीली से नुकसानात का अजाला करने के लिए आलमी बिरादरी अपना हिस्सा डाले। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के तहत आला सतह के गोलमेज मुबाहिसे में इज़हार ख्याल का मुसलसल कर्जों से मुल्क की मईशत कमजोर होती है। FBR की डिजिटाइजेशन से वाज़ेह तौर पर करप्शन कम हुई। अपनी गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने ग्लेशियर्स टू फार्म्स प्रोग्राम के लिए $25 करोड़ की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक ये प्रोग्राम एशियाई तरक्याती बैंक की क़यादत में पाकिस्तान समेत 9 ममालिक में शुरू होगा। मंसूबे का मकसद ग्लेशियर पर इन्हिसार करने वाले खित्तों में पानी और ज़राअत के निज़ाम को मजबूत बनाता है। ADB आइंदा 10 बरस में मंसूबों पर $3.25 अरब की सरमाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल सिस्टर्सन सेंडर्स की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सरमायाकारी, सैलाब बहाली, कल्चर, टूरिज्म, विमेन एम्पावरमेंट और माहौलियाती बेहतरी पर तफसीली गुफ्तगू। मरियम नवाज ने अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में तारीखी मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी। अमरीकी कौंसल जनरल ने ई-बिज़नेस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया। सूबे की तेज़ रफ्तार तरक्की की तारीफ। सिंध काबीना ने किफ़ायत शुमारी को पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा बनाया। गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज किया जाए। तमाम महकमों को अखराजात में कमी और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाना होगा। सीनियर वज़ीर शर्शील इनाम मेमन की काबीना की ज़ैली कमेटी बराए किफ़ायत शुमारी की अहम इजलास में गुफ्तगू। सरकारी गाड़ियों का ज़ाती इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। सीनियर वज़ीर ने कहा तमाम गाड़ियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए ताकि निगरानी मौसर और शफाफ बनाई जा सके। डेंगू से नहीं, मेरा बेटा डॉक्टरों की गफलत के बायस जान से गया। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में दम तोड़ने वाले हसनैन जरदारी के वालिद अदालत पहुंच गए। अदालती हुक्म पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। महकमा सेहत की इंक्वायरी अहमियत इख्तियार कर गई। लाहौर ने फजाई आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 हो गया। नई दिल्ली का फजाई आलूदगी में दूसरा नंबर, कराची का नंबर 7वां। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। बीमारियों के फैलने का भी खदशा। कराची में आज भी तेज गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। साहिली पट्टी पर ताहाल कोई खतरा नहीं, न ही आइंदा हफ्ते तक बारिश का इम्कान है। इसराइल बाज न आया। जंगबंदी के बावजूद गजा में सयूनी फौज की बर्बरियत जोर पकड़ने लगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर एक रात में 63 फ़लस्तीनियों की जान ले ली गई। 24 बच्चे शामिल हमास ने इसराइल को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहरा दिया। कैदियों की लाशों की हवालगी मौखर करने का ऐलान। बयान में कहा कि इसराइली हमले और मुदाखलती यरगमानियों की लाशों की तलाश में रुकावट बन रही है। अगर हमास ने अमन मुआहिदे पर मुनासिब तरीके से अमल न किया तो उसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा इसराइल को अपने दिफा
और जवाबी कार्रवाई का पूरा हक हासिल है। इसराइल के इकदाम मुकम्मल तौर पर जायज हैं। अमन उसी वक्त मुमकिन है जब दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा किया जाए। रियो डी जेनेरो में ब्राजील पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान 64 अफराद हलाक, 60 जराइम पेशा अफराद, 4 पुलिस एहलकार शामिल। हुकाम का कहना है कार्रवाई में 81 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने कार्रवाई को पुरतशद्दुद करार दे दिया। तहकीकात का मुतालबा। सर्दी का सबसे बड़ा तूफान मलेशिया जमैका से टकरा गया। क्यूबा की जानिब बढ़ने लगा। शदीद बारिशों की पेशगोई, शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। लैंडस्लाइडिंग, दरख्त उखड़ गए, कई इलाके बिजली से महरूम। तूफान से अब तक 7 अफराद हलाक, जनूबी इलाके ज़ेरे आब। जमैका के वज़ीर आज़म का कहना है कि कैटेगरी 5 तूफान से निमटना बड़ा चैलेंज है। अमरीकी सदर ट्रंप का जमैका की इमदाद का ऐलान। T20 सीरीज जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 195 रन के हदफ के जवाब में 139 रन बनाकर आउट। साइम अयूब 47 रन बनाकर नुमाया रहे। साहबजादा फरहान 24 और मोहम्मद नवाज 36 रन बना सके।